नमो नमः बच्चों। आज हम मध्यम पुरुष वर्तमान काल लट लकार के वाक्यों का अनुवाद कर रहे हैं। आज हम मध्यम पुरुष द्विवचन के वाक्यों का अनुवाद करेंगे। ठीक है। मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवाम, और रूप देखिए मध्यम द्विवचन में क्या बनता है लट लकार में, चलत है। ठीक है। जितनी भी धातुएं हैं, पठ का पठत है बनेगा, गम का गच्छत है, खाद का खादत है, वद का वदत है, धाव का धावत है, पच का पचत है, हस का हसत है आदि। ठीक है। आज हम मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता के वाक्यों का अनुवाद करेंगे। तो देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन वर्तमान काल लट लकार के अनुवाद। ठीक है। युवाम कर्ता कौन है, युवाम। युवाम का मतलब है तुम दोनों। युवाम का मतलब क्या, तुम दोनों। और अब देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बनता है, पठत है, लिखत है, हसत है, पश्यत है, गच्छत है। क्या रूप बना, पठत है, लिखत है, हसत है, पश्यत है और गच्छत है। अब हम अनुवाद करेंगे इस लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता के। ठीक है। सबसे पहले देखिए तुम दोनों पढ़ते हो। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है हमारा तुम दोनों। अब प्रथम पुरुष में तो आपने क्या देखा था, पुल्लिंग के लिए अलग संस्कृत शब्दों का विधान है, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक के लिए अलग। लेकिन मध्यम पुरुष में चाहे वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तुम दोनों पढ़ते हो, इसका मतलब पुल्लिंग का वाक्य। ठीक है। युवाम, तुम दोनों की संस्कृत है युवा, और मध्यम द्विवचन की क्रिया बनती पठत है, लिखत है, हसत आदि। ठीक है। पढ़ते हो तो हमने लगाया पठत है। अगर वाक्य है तुम दोनों पढ़ रहे हो, भाई वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है या रहा है, रही है होता है, तो आप लट लकार का ही प्रयोग करेंगे, युवाम पठत है। ठीक है। तुम दोनों लिखते हो, आपको पता है तुम दोनों के लिए संस्कृत है युवाम, लिखने के लिए लिख धातु, फिर मध्यम द्विवचन बनता है लिखत है। भाई आपको बार बार बताया जाता है कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की आएगी। युवाम आपका मध्यम द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम द्विवचन की लिखत है। फिर तुम दोनों हंसते हो, युवाम हस धातु मध्यम द्विवचन बना हसत है। फिर नेक्स्ट तुम दोनों लिखते, देखिए ऊपर तो हमने लिखे पुल्लिंग के वाक्य, अब हम स्त्रीलिंग के लिए लिख रहे हैं, तो चाहे वह पुल्लिंग का है स्त्रीलिंग का है तो संस्कृत शब्द तो वही सेम आएगा। ठीक है। तुम दोनों युवाम, लिखती हो, लिखत है। ठीक है। पुल्लिंग होता तो भी यही होता है, स्त्रीलिंग है तो भी यही संस्कृत अनुवाद बनेगा। तुम दोनों चित्र देखती हो, तुम दोनों चित्र को देखती हो। भाई जहाँ शब्द के साथ को आ जाए तो वहाँ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। द्वितीय में मैं जुड़ता है डायरेक्ट चित्रम, बालकम, पाठम आदि आदि। युवाम तुम दोनों, चित्रम चित्र को, पश्यत है देखती हो। ये मध्यम द्विवचन तो क्रिया भी मध्यम द्विवचन। तुम दोनों विद्यालय जाती हो, युवाम विद्यालयम गच्छत है। युवाम विद्यालयम गच्छत है। तुम दोनों विद्यालय जाते हो। फिर तुम दोनों बोलती हो, युवाम वदथ है। युवाम वदथ है, युवाम वदथ है। ठीक है। चाहे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तुम दोनों के लिए युवाम शब्द का ही प्रयोग होगा, और साथ में क्रिया आपकी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी। बच्चों समझ में आ गया होगा। यह ट्रांसलेशन क्लास 6ठी से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए सब्जेक्ट में काम आती है, इसलिए आपको बिल्कुल बेस से सिखा रही हूँ। तो बच्चों आप इन्हें सीखिए, जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाइए। यदि आपके बहन भाई छोटे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, 12वीं तक, तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हो। आप इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अपने पेरेंट्स को भी यदि वह भाषा सीखना चाहते हैं तो डेली ट्रांसलेशन ज़रूर सुने, नियमों को और अप्लाई करें, बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।